हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। तो देखिए, सुबह मॉर्निंग का टाइम है और मशीन में मैंने डाल दिए कपड़े, क्योंकि ये ना जिस दिन व्रत था ना उस दिन का ब्लॉग है, मंडे का। क्योंकि श्राद्ध हुआ था तो सुबह मॉर्निंग में मैं नहाते ही अपने काम में लग गई थी, तो कपड़े धुले नहीं थे तो कपड़े हो गए थे। तो इसलिए मैंने सबसे पहले उठ के अपना झाड़ू पोछे का काम करने के बाद कपड़े लगा दिए थे मशीन में और धुल दिए। वैसे एक एक कपड़े निकलते जाते हैं तो मैं एक एक धोते जाती हूँ। आज इकट्ठे हो गए थे तो मशीन में लगा दिए। सोफ़े कवर भी धुल दिए थे। तो यहाँ पर मैं साथ ही साथ अपना बाथरूम भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि आज मुझे हेयर वॉश भी करना है। जिस दिन हेयर वॉश करना होता है उस दिन मैं अपना बाथरूम ज़रूर क्लीन करती हूँ, या संडे हो, मंडे हो, या अदर कोई भी डे हो। तो यहाँ पर मैं बाथरूम भी साफ़ कर देती हूँ अपना। और जो कि मेरा पाइप है एसी का, वो भी मैंने साफ़ कर दिया है। और नल वगैरह, टेप वगैरह, इसको भी जूने से साफ़ कर देती हूँ। तो ये एकदम ना चमचमाते रहते हैं, नहीं तो इनकी स्टील ख़राब हो जाती है। और इन सभी चीज़ों को बाथरूम में जितने भी मेरे रैक लग रहे हैं, डब्बे, इनको सबको मैं ब्रश से साफ़ कर देती हूँ। फिर सूखे कपड़े से पोंछ दूँ आके और उसका सामान भी सेट कर देती हूँ। तो यहाँ आप सभी देख सकते हैं। और फिर अपना जो कि वॉश बेसिन का है, जब मैं नहाने जाती हूँ तभी वॉश बेसिन साफ़ करती हूँ। तो यहाँ मैंने अपनी मशीन को भी साफ़ कर दिया है। और मशीन मेरी चल ही रही है, कभी कभी धोखा दे जाती है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से मैं अपनी चीज़ों को साफ़ सफाई से रखती हूँ, जिससे कि ना अच्छे समय तक और चलती हैं। तभी तो आज मेरी मशीन इतने सालों से काम कर रही है मतलब। तो यहाँ फिर मैं नहाने के बाद आ गई थी मंदिर का करने के लिए, क्योंकि आज फास्ट था और पड़वा वाला दिन था, पहला नवरात्रि का दिन था। तो यहाँ पर मैंने अपने मंदिर के भगवान जी और बर्तन वगैरह सभी धुल लिए हैं। उसके बाद चलिए चलते हैं, हम अपना मंदिर का करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पोछा तो सारे घर में और हॉल में मैं लगा देती हूँ, लेकिन मैंने मंदिर के लिए एक अलग पोछा बना रखा है। तो यहाँ पर मंदिर के पोछे से अलग पोछा लगा दिया। या मैंने रख दिया चौकी और माता रानी का कपड़ा बिछा दिया है उस पर, और माता रानी की तस्वीर और चुनरी उड़ा दी है। तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं करती, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को जैसा देखा है ना, वैसे ही उसी तरीके से करते हैं। और यहाँ पर मैंने अपनी थाली भी तैयार कर ली है। और यहाँ पर ना ज़्यादा स्पेस भी नहीं है, तो 9 दिन तक रखो तो थोड़ा डिस्टर्ब भी होता है। तो जैसा हो जाता है मैं करती आई हूँ, वैसे ही मैं कर लेती हूँ। यहाँ मैंने अपना पानी में भर लाई थी, ये मतलब आगे पीछे क्लिप हो गई है। पहले मैंने पानी भर के लेके आई थी, बर्तन साफ़ करे थे उससे पहले। तो यहाँ पर मैंने जोत कर दी है। और मैं बतासों में लौंग लगा रही थी, जो कि हमारे यहाँ जोड़े से ये चढ़ाई जाती हैं, व्रत रहती हैं। तो बस मैं यही तैयार कर रही थी। तो बच्चे बोले थे कि मम्मी हम भी फास्ट रखेंगे, तो मैंने कहा तुम भी रख लो। तो मैंने उनके लिए भी बतासे तैयार कर दिए थे। तो सभी के यहाँ ना अलग अलग तरीके से होती है। मेरे यहाँ तो शुरू से मेरी मम्मी ने ऐसे ही करा था, तो मैंने भी ऐसे ही करा है। तो यहाँ मेरी जोत जल गई है। और मैं अपनी अग्यारी वगैरह पर जो भी बतासे वगैरह हैं जोड़े के, और लौंग है, धूप चूड़ा वगैरह है, कपूर है, और घी वगैरह, बस इसी प्रकार से हमारी पूजा होती है। ज़्यादा कुछ तो नहीं। तो आज मैं पूजा कर रही थी ना, तो मुझे बहुत याद आ रही थी, क्योंकि इस घर को मेरे को ना 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। नवरात्रों में मैं आई थी, 6वां दिन था। तो यहाँ पर बेटे भी अपना कर ले रहे हैं, व्रत हैं, तो ये भी अग्यारी पर अपना चढ़ा देते हैं। तो मुझे ना, और ये बैठे हैं लाइन में, इन्होंने भी फास्ट रख रखा है। तो अब इन्होंने भी पूजा कर ली है। इसके बाद जाते हैं हम अपने मंदिर पर माता रानी को जल चढ़ाने के लिए। तो मम्मी बोल रही थी कि मैं भी चलूं, तो मैंने कहा चलो। नहा तो ली थी मम्मी सुबह, तो हम मम्मी को लेके तो हम सभी जा रहे हैं मंदिर पर माता रानी को जल चढ़ाने के लिए। तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि सुबह मैंने खाना तो बना ही दिया था। ये फली लेके आए थे, तो मैंने कहा इनको धुल के रखे देती हूँ, क्योंकि इन फलियों में ना टाइम लगता है। तो धुल के रख दी थी। उसके बाद हम सास बहू बैठ गए थे इनको साफ़ करने के लिए। तो इनमें ना टाइम लगता है। तो वैसे तो मैं मम्मी से कोई काम नहीं कराती, पर मैंने कहा इसमें बहुत टाइम लगता है, तो मैंने कहा चलो इसको साफ़ कर लेते हैं। तो फलियों को साफ़ करने के लिए तो मैं लग गई थी, और मम्मी को इनको खाना बना के दे दिया था। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में बर्तन साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पर मेरे बर्तन तो साफ़ हो गए थे। ये कल के बर्तन थे, जो कि मेरे शादी वाले बर्तन थे। मैंने खाने के लिए निकाले थे, जो पिताजी का श्राद्ध डाला था। तो उस दिन कल धुल के रख दिए थे यहीं पर टेबल पर। तो आज मैं इनको पोंछ के ना फिर से लगा देती हूँ। बस इसी प्रकार से मैं लगा देती हूँ, एक कार्टून में रख देती हूँ, जब ज़रूरत पड़ती है तब निकाल लेती हूँ। तो नवरात्रि पर कन्या वगैरह करेंगे, तब ज़रूरत पड़ेगी तो तब निकाल लेंगे, फिर साफ़ कर करके फिर रख देंगे। तो ऐसे ही ना स्टील के बर्तन मेरे ऐसे ही चमचमाते रहते हैं, ऐसे ही मैं सेट कर देती हूँ। इस टेबल पर भी मैं
मैं साथ के साथ कपड़ा मार देती हूँ। तो देख सकते हैं मेरी टेबल भी शांत हो गई है। और अब यहाँ पर मैं अपने किचन को भी थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ। तो बस अपनी किचन को सेट कर देती हूँ, जो कि मेरा डेली का रूटीन का रहता है। बर्तन तो मैंने पहले ही साफ़ कर लिए थे, सारा सामान बर्तन वगैरह जो सूखे बर्तन थे उनको लगा देती हूँ, और जो कि अपनी किचन का काउंटर टॉप पे जो भी सामान मेरा बिखरा पड़ा था उसको सबको मैं सेट कर देती हूँ। तो मेरी ना शुरू से ही आदत है, मैं वहाँ पर भी मेरा अपने सरकारी क्वार्टर देखा था, छोटी सी किचन थी, उस पर भी मैं अपना काउंटर टॉप बिल्कुल खाली रखती थी। तो यहाँ पर फिर जो कि मैंने चाय बनाई थी और साबूदाना गला के रख दिया था। तो ये साबूदाना है, और इसमें से मैं निकाल रही हूँ दूध, और अदरक धुल रही थी, क्योंकि ये अदरक रख के चले गए थे और बता के नहीं गए थे अदरक आए। मैंने सब जगह देखी, मुझे अदरक ही नहीं मिली, फिर मैंने इलायची डाल के चाय बना ली। तो यहाँ पर मैंने दूध भी डाल दिया, यहाँ चाय बन जाती है। चाय मैं और बच्चे तो नहीं पियेंगे, मैं और मम्मी पियेंगे। यहाँ मैंने आलू बॉयल करके रख दिए थे, क्योंकि वैसे तो मैं लेट बनाती हूँ, मेरा फास्ट रहता है, तो बच्चों का था तो मैंने कहा चलो जल्दी कर लेते हैं। तो यहाँ शाम का झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई हूँ शाम की दिया बाती करने के लिए। तो शाम को भी जैसा कि मंदिर में दीपक जलाते हैं, या माता रानी के आगे भी दीपक जला दिया, और यहाँ पर मैंने अपने मंदिर की भी पूजा आरती वगैरह कर ली है। तो बस ऐसा ही था मेरा आज का व्लॉग। तो मैंने कहा चलो मैं शेयर करती हूँ आपसे भी के साथ, क्योंकि इससे मेरी ना बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। इन्हीं दिनों में मैंने अपने घर में गृह प्रवेश करा था। पहले 9 तारीख थी, 9 तारीख को हमको 1 साल हो जाएगा अक्टूबर में। पहले अक्टूबर में नवरात्रि पड़ी थी, इस बार सितंबर में स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पर मेरी हो गई है शाम की दिया बाती पूजा वगैरह। उसके बाद मैं शाम को मंदिर जाती हूँ, तो दिया जलाने के लिए। आज सोमवार भी था, तो सोमवार को भी जाती हूँ, और आज माता रानी भी थी, तो मंदिर होके आए थे हम दिया बाती करने के बाद। उसके बाद मैंने कूटू के पकौड़े बनाए थे इन बच्चों के लिए। तो कुछ तो मैंने आलू डाल के, वो काली मिर्ची और लावरी नमक होता है ना, वो डाल के, नहीं व्रत वाला फलारी व्रत, वो बनाए थे। यहाँ साबूदाने की खिचड़ी छौंक दी थी मैंने। टमाटर और हरी मिर्ची वगैरह ना नहीं डालती हूँ, क्योंकि हमने ना शुरू से डाली नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा रूटीन में शुरू से रहा है ना, वैसा ही रहना चाहिए। मन नहीं करता कि कुछ चेंज करूँ, तो जैसा खाया है शुरू से वैसा ही। तो यहाँ पर मीठे वाली पकौड़ी सेक दिए थे, साबूदाने की खिचड़ी, आलू फ्राई कर लिए थे, और कुछ कूटू के नमकीन वाले। तो ये हमारे व्रत की फलारी की थाली लग के है रेडी। बस मंदिर में भोग लगाया, बच्चों को दिया, और उसके बाद मैंने खाया। और मम्मी को, इनको हमने जो आलू तले थे उसी से रोटी बना दी थी, सब्जी नहीं बनाई थी। उसके बाद मैं आ गई थी अपनी किचन को फिर से क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पर जैसा कि दिन में रूटीन था, ऐसा ही मेरा शाम को फिर से स्टार्ट हो गया। तो बस अपनी किचन को सेट कर देती हूँ। जो कि थोड़ा रिफाइंड वगैरह बचा था, पकौड़े सीखे थे, वो ठंडा हो गया था, तो कढ़ाई को उसमें से निकाल देती हूँ, और सारे डब्बे वगैरह अपने पोंछ के रखे देती हूँ। और यहाँ पर पानी की बोतल वगैरह थी, वो फिल कर देती हूँ। दिन के थोड़े बर्तन थे जो सूख गए थे, उन बर्तनों को लगा देती हूँ, और अपने जो कि बर्तन हैं उनको इकट्ठा कर देती हूँ, काउंटर टॉप को साफ़ कर देती हूँ। बस यही मेरा चल रहा था। डब्बे वगैरह सब मैंने लगा दिए हैं। और उसके बाद मेरे देख सकते हैं बर्तन कितने ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि 2 तरह का खाना बना था ना, इनके लिए भी बनाया था और फलारी भी बनाई थी, तो बर्तन ज़्यादा हो गए थे। वैसे तो मैं काम करती जाती हूँ, थोड़े थोड़े बर्तन साफ़ करती जाती हूँ, और ना फास्ट तो था ही, और मैं गरम ही गरम खाती हूँ, इसलिए मैंने जब खा लिया था उसी के बाद बर्तन साफ़ करे और किचन वगैरह साफ़ करी। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं मेरे बर्तन सारे साफ़ हो गए हैं, धुल गए हैं बर्तन मेरे। और उसके बाद मैं अपने काउंटर टॉप को और गैस को चमका देती हूँ। उससे पहले मेरा ये डस्टबिन वाला छोटा सा डब्बा है, इसको मैं धुल के रख देती हूँ, और इसका कचरा था वो बड़े डब्बे में रख दिया है। तो उसमें भी एक बड़ी सी पॉलीथीन लग रही है, तो सुबह कचरा वाला आता है, उस पॉलीथीन को निकाल देती हैं। डब्बा हमारा साफ़ रखा रहता है, एक दिन छोड़ के मैं डब्बे को भी वाश कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने गैस की भी अपनी किचन डीप क्लीनिंग कर दी है, जो कि नाइट में मेरा डेली का रूटीन रहता है। मिक्सी के पर भी मैंने कपड़ा मार दिया, और काउंटर टॉप पर भी मैं साफ़ कर देती हूँ। एक बार सूखे कपड़े से साफ़ करा, फिर विम वगैरह लगाया, फिर गीले कपड़े से, तो ना मेरी किचन ऐसे चमक जाती है। जब मैं यहाँ पर रहती हूँ ना, इस किचन में काम करती हूँ, तो मुझे अपने सरकारी वाली किचन की भी बहुत याद आती है। वो मैंने कैसी सजाई थी, कैसे बनाई थी। 1 साल हो जाएगा, लेकिन आज भी मैं भुला नहीं पाती हूँ उसे। यहाँ पर उससे ज़्यादा सुख सुविधाएं, लेकिन यादें वहाँ से जुड़ी हुई हैं। वहाँ को मिस करती हूँ ना, तो मेरी आंखें भर आती हैं। तो वहाँ पर भी मैं अच्छा मतलब मैनेज करती थी। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि छोटी किचन थी, सरकारी थी, तो मैं साफ़ सफाई नहीं रखती थी। आपने मेरे ब्लॉगों में देखा होगा,
तो उस किचन को भी मैं अपने क्लीन करके जैसी थी वैसी रखती थी और यहाँ की है इस हिसाब से रखती हूँ। तो आज का मेरा ब्लॉग जैसा भी है आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। यहाँ शाम का रूटीन होता है दूध का, तो दूध को ना मैं अच्छी तरह से फेंट लेती हूँ तभी जमाती हूँ। तो यहाँ मैंने दही जमा दिया है सुबह के लिए। तो ये था मेरा किचन का। और उसके बाद में दिन भर आज मेरे गीले बाल बंध ही रहे थे तो मेरे सिर में दर्द हो रहा था दिन में। तो ये शाम को ना मैंने अपने बालों में थोड़ा सा ऑयल किया, क्योंकि कल फास्ट था, कल भी मेरे बाल बंधे रहे थे, गीले थे और आज भी बंधे रहे, तो मेरे सिर में हल्का सा दर्द हो रहा था। मैंने ऑयल का मसाज किया और अपने बालों को की कंघी। वैसे कहते हैं शाम के टाइम ना कंघी नहीं करनी चाहिए, पर ये शाम का नहीं, नाइट का है, करीब 9:30 बजे करीब का टाइम है। तो यहाँ पर मैंने अपने बालों में कंघी कर लिए। उसके बाद मेरा जो फेस वॉश है वो अपने थोड़ा मुंह अपना साफ़ कर लेती हूँ। इसके बाद एलोवेरा लीफ है, मैं कोई क्रीम वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। एलोवेरा लीफ में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाती हूँ और ये इस प्रकार से कुछ हो जाता है, इसी को अपने फेस पे लगा लेती हूँ और कोई चीज़ अप्लाई नहीं करती। तो ये था मेरा आज का रूटीन। आप सभी को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट